हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल को कैसे किस संख्या से यानी 1 to 20 तक अलग अलग एपिसोड में हम लोगों ने खत्म किया। आज हम लोग एक अलजेब्रा का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। हालांकि हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में यानी कि फैक्टर किसे कहते हैं ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कैसे कॉमन लिया जाता है सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रेटिक बहुपद है यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात जिसका घात मैक्सिमम 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और बराबर में अगर कुछ हो तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण क्या कि चर के किसी खास मान के लिए जब बराबर हो यानी कि दो चर किसी खास मान के लिए आपस में बराबर हो, एक ही चर रहेगा मतलब इधर भी कुछ रहेगा, यानी कि दो बीजीय व्यंजक किसी खास मान के लिए अगर आपस में बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वह समीकरण होगा। अगर वो बराबर नहीं है, बराबर में कुछ नहीं है, तो वह आपका बहुपद होगा। ओके, बहुपद होगा कि नहीं ये भी कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस जो कि आगे हम लोग जब 10th का स्टार्ट करेंगे तो उसको बहुपद को पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग करते हैं गुणनखंड। क्या बाबू? गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। ये बहुत जगह पर यूज होता है, द्विघात समीकरण को हल करने में या बहुपद के मूल निकालने में, हियर दियर आपको आपका कहीं x के वैल्यू निकालने में यूज होता है, यानी कि गुणनखंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या किसी संख्या को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं अगर वो द्विघात फॉर्म में हो तो, यानी जो इस रूप का हो ax² प्लस bx प्लस c हो या बराबर 0 दे भी सकता है, और करके हम लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, वेयर मतलब जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a 0 हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्विघात रहेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग यानी बराबर 0 रहेगा, चाहे तो सिर्फ फैक्टर करने के लिए कहेगा या x के वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, हम दोनों को इसमें लेकर चलेंगे। ओके, कैसे हम इन क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर के क्या नियम हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। ओके, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4, मान लीजिए ये है। ओके, हमको इसका फैक्टर करना है एकदम आसान तरीका से कि सबसे पहले जब भी हमको ऐसा फैक्टर ज्ञात करना हो या इसको हल करके x का वैल्यू निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x मैंने इसको ऑर्डर के यानी कि पावर के बेसिस पर यानी कि घात के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखते हैं, यानी सबसे ज्यादा पावर वाला, उसके बाद कम पावर वाला, उसके बाद बिना पावर वाला। कहने का मतलब है x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस पहले वाले पद और अंतिम वाले पद में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साइन के साथ गुना करते हैं। याद रखिएगा कि साइन के साथ ही गुना करना होगा, साइन छोड़कर गुना नहीं करेंगे। x² वाले टर्म और बिना x वाले में मल्टीप्लाई करते हैं विथ दियर साइंस, मतलब उनके साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्ह के साथ। अगर ये प्लस में रहता तो प्लस लिखते, माइनस में रहता तो माइनस लिखते, फिलहाल प्लस दोनों में है तो प्लस ही लिख दिए। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, दोनों एक रंग ये है तो प्लस में हो जाएगा 4x²। तो जब यहाँ आपका प्लस आया तो जोड़ने पर, क्या जब प्लस आएगा तो जोड़ने पर, और जब माइनस आएगा तो घटाने पर। जब प्लस आएगा तो जोड़ने पर, और जब यहाँ गुना करने पर दोनों में आता है यहाँ माइनस तो घटाने पर लिखते हैं। ओके, यानी ये लास्ट वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला में गुना किए तो आया प्लस में 4x²। अब इस बीच वाले संख्या को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे, इस बीच वाले कि मध्य पद को, मिडिल टर्म को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर आ जाए 4x², और जोड़ने पर ना, क्योंकि यहाँ प्लस में आया तो जोड़ने पर क्या आ जाए, ये 4x आ जाए। ओके, 4x आ जाए तो इसको एज इट इज लिखते हैं, जस का तस लिख दिए। फिर उसके बाद जो साइन है रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस उतारेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस उतारेंगे। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिए। अब इसको दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि गुना करने पर 4x आ जाए, 4x² आ जाए और जोड़ने पर 4x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो गुना करके अंक आता है ना बाबू, उसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं मने मने। तो यहाँ तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम मतलब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ जाएगा, यानी 2 से माने 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे अगर करेंगे तो 2 ही फैक्टर मिला,
दोनों को गुना कर रहे हैं तो 4 और दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों फैक्टर हम यहाँ, यानी सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद जो साइन यहाँ रहेगा प्लस माइनस जो भी यहाँ उतार देंगे, उसके बाद दोनों फैक्टर में से बड़का गुणनखंड पहले छोटका बाद में, क्या बड़का गुणनखंड को पहले लिखते हैं, छोटका गुणनखंड को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ तो दोनों लतखोर है, कहने का मतलब दोनों बड़ा छोटा है, ये नहीं है, दोनों बराबर है तब किसको लिखेंगे। तो आपको कहने का मतलब देखिए, जैसे लतखोर कहे तो जैसे पहले शादी ब्याह में होता था कि जैसे बैठा कर खिलाने वाला व्यवस्था होता था, ओके, चलाया जाता था बैठा के। तो अगर मान लीजिए बाराती से पहले घर वाला बच्चा सब बैठ के जाता था तो उसको थुपिया के आदमी हटा देता था, लेकिन आज हटा नहीं सकते हैं। आज जैसे ही इधर से थुपियाइएगा और उधर से पर्दा उठा के घूम जाएगा, कहाँ से भोजन लेके कहाँ चल जाएगा कोई पता नहीं है। यानी बफर सिस्टम में उसको हटाइएगा, चाहे कुछ भी करिएगा, वो कहीं से घूम जाएगा और भोजन लेके पार हो जाएगा। कहने का मतलब पहले बैठने वाला सिस्टम था तो वहाँ हटा दिया जाता था थोपिया के कि आप हटिए। और इस थोपा थोपी मेथड से भी हम लोग एक वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हल कर पाएंगे। लेकिन अब तो थोड़ा सा ये हो गया कि आदमी थोड़ा खड़े खड़े खा रहा है, आप उसको हटाइएगा और ले जाएगा, पर्दा उठा के कहीं से भोजन लेके पार हो जाएगा। ओके, तो आइए देखिए, कहने का मतलब यहाँ दोनों है, तो जब दोनों है तो कैसे हल करेंगे। तो मैंने कहने का मतलब बड़का गुणनखंड बोले कि पहले छोटका बाद में, और जब दोनों बराबर हो बाबू तो किसी को पहले लिखिए किसी को बाद में लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और जो है जा यानी x ना है तो x देंगे। अब देखिए, अगर जोड़ने पर आ रहा है तो जो साइन है जा वही साइन है जा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे तबे ना एक रंगिया होगा जोड़ने पर, अगर माइनस रहता तो हिजा माइनस देते। यानी कहने का मतलब जोड़ने पर है तो जो साइन है जा वही साइन है जा, रहता घटाने पर तो जो साइन यहाँ रहता होकर उल्टा है जा लिखते। बस सिंपल सा बात समझिए। शुरू सभी को दिक्कत होती है, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो, चाहे कोई विद्वान हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, चाहे कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता हो गया है, तो उसको भी पहली बार किसी चीज को सीखने में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन दिक्कत दूर होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आइए हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर जो साइन वही साइन, यहाँ बड़का गुणनखंड पहले, यहाँ दोनों बराबर है तो किसी को भी रख दीजिए, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। अगर जोड़ने पर आ रहा है तो जो साइन है जा वही साइन है जा उतारेंगे, यानी कि प्लस है जा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, फिर दूसरा का गुणनखंड उतार दीजिए, उतार देंगे हम लोग 2x, फिर यहाँ प्लस है तो +4। ओके, तो अब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हम पहला और इसमें यानी सेकंड वाला, थर्ड वाला और लास्ट वाला में कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो क्या 2 कॉमन होगा, नहीं, तो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। 2x में से एक x बाहर चल गया तो अंदर क्या बचेगा, एगो, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ x बाहर चल गया तो आपका क्या बचा, 2, ऐसे लिख देंगे। जो साइन है जा वही साइन है जा उतार देंगे, जो साइन है जा वही साइन है जा उतार देंगे। ओके, अब यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, तो क्या हम x के बारे में हम कॉमन लेने के लिए सोचेंगे, तो नहीं, जहां कॉमन होगा उसी को, ये है इसमें x, इसमें ये नहीं है, लेकिन ये 2 से कट रहा है, अभी 2 से कट रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 कॉमन लिए तो इधर अंदर में x बच गया। अब दोनों में गुना करके साइनवा में जो ही जाएगा उसी को लिखते हैं, यानी कि प्लस प्लस, एक रंगिया है ना, तो एक रंगिया है तो प्लस, और यहाँ 2 यानी कि इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 2 को 2 में ले 2 बहरिए चल गया तो एगो ना अंदर बचेगा जी, यहाँ पर इतना हो गया, यानी कि x + 2। अब फर्दर फिर से आप देख रहे हैं कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में फिर x + 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या हम x + 2 बाहर ले सकते हैं, तो हेजा का बचेगा आपका x, हेजा का बचेगा x + 2 बाहर चल गया तो प्लस में 2, यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। लेकिन इसी सवाल को कहता x के वैल्यू निकालिए, x के वैल्यू निकालने के लिए बराबर 0 कर देते, कहता शून्यक निकालिए, तो बस x + 2 बराबर कितना हो जाता है, 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, जब हई 0 हो जाए, या ये आपका 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। कहने का सेंस ये है कि मतलब यहाँ पर अगर x गुने y बराबर 0 है तो हम x लेंगे 0, तब वो 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा y, यानी 0 हो जाएगा, या y 0 ले लेंगे तब वो आपका 0 हो जाएगा, या दोनों को 0 ले लेंगे तो 0 × 0 हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो हम दोनों संख्याओं को बारी बारी से 0 के बराबर कर सकते हैं। ओके, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लॉजिक है
कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो फर्स्ट संख्या भी 0 हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, या दोनों भी 0 हो सकता है। तो उसी का फायदा उठा के x + 2 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, x + 2 बराबर एक बार 0 लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका कितना है प्लस है तो माइनस। इन सभी चीजों को हम लोग अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में हम लोग जो सिंपल इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हल करने के लिए हम लोगों ने सीखा है वहां पर। ठीक है, लेते हैं सवाल नंबर 2। मान लीजिए कह रहा है कि x² माइनस में मान लीजिए यहाँ पर है x, अब माइनस में मान लीजिए यहाँ 12 है, बराबर 0 देगा। सुनिए कि x के निकालने के लिए चाहे फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो फैक्टर करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, हम सबसे पहले करते हैं क्या कि क्या यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे बड़ा पावर वाला उसके बाद कम पावर वाला अंत में बिना x वाला है, तो हम क्या करेंगे फिर x स्क्वायर वाला टर्म और बिना x वाला में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 12 आ जाएगा, यानी साइन के साथ करेंगे प्लस में माइनस में दुरंगिया बोले तो माइनस हो गया, कितना आ जाएगा 12x², यानी माइनस आ गया। पिछले सवाल में बोले थे कि प्लस आया तो जोड़ने पर, माइनस आया तो क्या करने पर घटाने पर, यानी इस बीच वाला टर्म को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर आ जाए 12 और घटाने पर आ जाए कितना, यहाँ पर एक हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, लिखते नहीं है यहाँ पर 1x, यानी कि x आ जाए सिंपली। तो क्या करेंगे हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 12 को ऐसे रख देंगे और इसमें तोड़ेंगे तो कितना बार में 6 और फिर 2 से जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा। तो अब इन तीन फैक्टर मिला हमको, इन 3 फैक्टर में से हमको 2 बनाना है। तो कोई सोचेगा कि इसको साथ रख के इसको रख लेते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 में 2 से गुना करेंगे 12 होगा, लेकिन क्या 6 में से 2 घटाइएगा तो आपका x आएगा, तो जवाब होगा नहीं 4 आ जाएगा। तब क्या करेंगे हम ये दोनों को ले लेते हैं, 2 दूनी के 4 और 3 ले लेते हैं, 4 और क्या ले लेते हैं 4 और 3, तो 2 दूनी के 4 में से 1 गया तो क्या बच गया, 4 में से 3 गया तो क्या बच गया 1 बच गया। तो इस चीज का फायदा उठा लेंगे, जब बड़ा संख्या हो तो ये वाला चीज आपको आसान लगता है ना, ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा करिएगा तो आपको आसानी से 2 फैक्टर मिल जाएंगे जिनको गुना करने पर या जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बाबू हम लोग कि यहाँ पर करेंगे, हम बोले थे आपको कि जैसे ही मिल गया यानी कि 4 और 3, तो सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, जो साइन है जाए वही साइन यहाँ उतार देंगे। अब बड़का गुणनखंड पहले छोटका बाद में, बड़का गुणनखंड पहले छोटका गुणनखंड बाद में, तो बड़का 4 है कि 3 है, तो 4 है तो 4 लिख देंगे, x लिख देंगे। ओके, अभी बोले थे कि अगर घटाने पर है तो जो साइन है यहाँ उसका उल्टा साइन यहाँ देंगे तबे ना दुरंगिया होगा जी, दुरंगिया होगा तबे ना घटेगा, यानी घटाने पर है तो जो साइन है जा ऊपर उल्टा हैजा देंगे, अगर जोड़ने पर रहता तो जो साइन हैजा वही साइन हैजा देते, दैट मींस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या दे देते माइनस दे देते। ओके, अब छोटका गुणनखंड को लिख दीजिए, छोटका गुणनखंड क्या है तब 3 है, उसमें x लगा दीजिए, अंत वाला जिस साइड के साथ है उतार दीजिए इसे। ओके, अभी दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, खेला खत्म। अब देखिए x इसमें है, x इसमें है, तो x कॉमन लेंगे और x कॉमन लिए तो एगो बाहर चल गया, एगो अंदर बच गया, इसमें x बाहर चल गया तो बचा कितना 4। अभी दोनों में देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे ना, x से 3 लेंगे, 3 से भी कट रहा है 3 से भी, जो साइन है जा वही साइन यहाँ उतारेंगे और यहाँ 3 लेंगे और यहाँ क्या बचेगा आपका x। अब बाबू यहाँ पर इसको क्या हम 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 बाहर चल गया तो क्या बचेगा अंदर में, लेकिन यहाँ साइन का देंगे तो दोनों में गुना करके जो साइन आता है उसी साइन को यहाँ उतारते हैं, ये प्लस है माइनस, तो यहाँ कहा जाएगा माइनस कितना 4। ओके, अब देखिए यह एक टर्म हुआ और यह एक टर्म हुआ, तो दोनों टर्म में x - 4 फिर से कॉमन हो रहा है, तो क्या हम x - 4 कॉमन ले सकते हैं, यस। x - 4 यहाँ से बाहर चल गया तो क्या बचा आपका x बचा, यहाँ से x - 4 बाहर चल गया तो क्या बचा 3 बचा, क्या 3 +3, और ऐसे कर देंगे। अब बराबर में अगर 0 लेने के लिए कह रहा है तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं कह रहा था ऐसे ही छोड़ देंगे, फैक्टर करने के लिए कह रहा है तो कर देंगे, नहीं अगर कहेगा x की वैल्यू निकालिए तो बराबर 0 करेंगे तो +4 इधर आ जाएगा -3, यानी कि 4 और -3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और भी देखिए क्वेश्चन, और भी मान लीजिए ले लेते हैं हम, मान लीजिए और क्वेश्चन है कि सवाल को हल करना हमको, तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले तो ये सजाया हुआ है सबसे ज्यादा पावर के बाद कम पावर अंत में ये, तो क्या करेंगे सबसे पहले x² वाले टर्म और बिना x वाला में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उनके चिन्हों के साथ, तो ये प्लस में माइनस में है,
तो क्या करेंगे बाबू 2x² और गुना करेंगे -6 से, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस कितना 6 दूनी के 12x²। तो ये आया माइनस में बाबू, यानी माइनस में आया तो घटाने पर, यानी बीच वाला टर्म को मिडिल टर्म को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर आ जाए 12x², लेकिन घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए 1। तो हम क्या करेंगे 4 3 12, तो 4 में से 1 जाएगा यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो आपको आसानी से आ जाएगा। सेम सवाल यही वाला है, यहाँ 6 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप क्या करिएगा जो चीज यहाँ लिखा हुआ है उसको एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पर, फिर जो साइन यहाँ है उसी साइन को यहाँ उतार दीजिए। बड़का गुणनखंड को पहले, छोटका गुणनखंड को बाद में। तो बड़का 4 होगा कि 3, तो 4 होगा, तो 4 लिख दिए और x लगा दिए। अब देखिए घटाने पर कि जोड़ने पर, तो है इसका घटाने पर, तो जो साइन यहाँ है ऊपर उल्टा इधर साइन दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 3x। अब माइनस में कितना बाबू जो है उसी के मैंने लास्ट वाला उतार देंगे, -6 है तो -6 उतार दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, x इसमें भी x इसमें भी है, तो आप क्या कर सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा x, यहाँ प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका x, तो बाहर चल गया और 2 चल गया, तो कितना बचा 2। अब जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ उतार दीजिए। अब यहाँ x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन लेंगे ही नहीं। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यस, तो 3 कॉमन ले लिए, ऐसे कर दिए। यहाँ क्या बचा अंदर में x बचा। अब ये दोनों साइनों में गुना करके जो आता है वही यहाँ लिखाता है। माइनस माइनस एक ही रंग लिया है, एक ही रंग लिया है तो क्या लिख देंगे बाबू प्लस। अब यहाँ 3 कॉमन ले लिए, तब 3 में मैंने 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब ये दोनों टर्म में फिर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ का बचेगा माइनस में 3। यही आपका क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसी संख्या हो हम लोग आसानी से उसको हल कर लेंगे।